गुड मॉर्निंग क्लास 9। आप सभी को रमज़ान मुबारक। आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक कविता का कवि का नाम है पास। पास जी का वास्तविक नाम है अवतार सिंह सिंधु। अवतार सिंह सिंधु का संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इस कविता को हम लोग अध्ययन करेंगे। अवतार सिंह का जन्म 1950 में जालंधर जिला के तलवंडी नामक सलेम गांव में इनका जन्म हुआ था। अवतार सिंह सिंधु पंजाबी साहित्यकार हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे पास की शिक्षा, यानी मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पास जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिला है। ऐसे आप लोग पास की प्रमुख रचनाएं पढ़िएगा, क्योंकि ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि पास का अवतार सिंह सिंधु का प्रमुख रचनाएं क्या है। अवतार सिंह सिंधु का प्रमुख रचनाएं हैं लड़ेंगे साथी। लड़ेंगे साथी ये पंजाबी साहित्य में लिखा गया है, हिंदी में भी अनुवाद किया गया है इनको। लहू है कि तब भी गाता है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विद्रोही काव्य और विद्रोही गद्य ये लिखते थे। लहू है कि तब भी गाता है, लौ कथा, सांडे, समिया बीच, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बीच का रास्ता नहीं होता, पास का, ये सब रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अवतार सिंह सिंधु की कविता सबसे खतरनाक कविता प्रगतिवादी चेतना की कविता है। कवि पाठकों को अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने की प्रेरणा देना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवि पाठकों को अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े रहने का प्रेरणा देता है। कविता का सार पहले समझ लीजिए। कविता का सार इस प्रकार है कि मेहनत का लूट जाना। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और उसको मेहनताना, मतलब उसको जो मेहनत किया उससे उसका जो मालिक है, उसका जो बॉस है, उसको मेहनत ताना नहीं दिया, मेहनत का लूट जाना, ये गलत है ना। लेकिन सबसे खतरनाक नहीं कभी कहा है, मेहनत का लूट जाना, पुलिस की मार सहना। अगर बेकसूर व्यक्ति को अगर पुलिस मारता है तो ये गलत है। पुलिस का मार सहना, गद्दारी, लोभ का शिकार होना। अगर हम देश के साथ लालच में आकर गद्दारी करते हैं तो ये गलत है। कभी कह रहा है गलत है, लेकिन कवि ने इस बात को सबसे खतरनाक बात नहीं कहा। इतना खतरनाक नहीं होता। कवि ने कहा मेहनत का लूट जाना, पुलिस की मार सहना, गद्दारी, लोभ का शिकार होना इतना खतरनाक नहीं होता। सहमी सी चुप्पी में सिमटे रहना, चुप रहना, डर कर चुप रहना,
कपट के शोर में दब जाना, धोखा में आपको कोई धोखा दे दिया, आप चुप रह रहे, दब जा रहे हैं, दब जाना। संघर्ष के लिए कसमसा कर रह जाना भी इतना बुरा नहीं है जितना कि मुर्दा होकर शांत जीवन जीना। कवि ने कहा है कि इतना बुरा नहीं है जितना मुर्दा होकर शांत जीवन जीना, मतलब सबसे खतरनाक है मुर्दा होकर शांत जीवन जीना, मुर्दा होकर शांत जीवन जीना। यहां पर कवि कह रहा है कि सबसे खतरनाक क्या है, मुर्दा होकर शांत जीवन जीना। आप पर जुल्म हो रहा है, आप पर अत्याचार हो रहा है, आप अत्याचार को सह रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। अत्याचार को सहना ये सबसे खतरनाक है। यहां पर कवि कह रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में खो जाना, कह रहा है ये सबसे खतरनाक है, रोजमर्रा के जीवन में खो जाना। हमारे सपनों का मर जाना, ये भी सबसे खतरनाक है। हमारे सपनों का मर जाना, प्रगति के साथ कदम ना मिला पाना, प्रगति के साथ कदम ना मिला पाना, ये सबसे खतरनाक होता है। जो आंख जड़ होती है, जिसमें प्यार की महसूस करने की ताकत नहीं होती है, जो रोजमर्रा के ढेरदार जिंदगी को गर्क हो जाती है, वो खतरनाक होती है। वो आग क्या होती है, खतरनाक होती है। वो चांद खतरनाक होता है जो हत्याकांड के बाद कचोटता नहीं है। वो चांद खतरनाक होता है जो हत्याकांड के बाद कचोटता नहीं है। वो गीत खतरनाक होता है जो हमेशा करुण रस के भाव व्यक्त करके सहमे हुए लोगों को डराता है। वो गीत खतरनाक होता है। वो रात खतरनाक होता है जो जिंदा आत्माओं पर उल्लू और गीदड़ की तरह चिपकी रहती है। वो दिशा खतरनाक होती है जो आत्मा के सूरज को खिलाने के बजाय मुर्दा धूप के टुकड़ों को ही अपना लेती है। कवि कहना क्या चाहता है, कवि का आशय क्या है? आशय यह है कि मुर्दा संस्कारों के ढोने के बजाय आत्मा की पुकार की रास्ता चुनना श्रेष्ठ है। इस कविता का आशय यही है। कविता बड़ा छोटा कविता है, बड़ा संक्षिप्त में लिखा हुआ है, लेकिन संक्षिप्त में बहुत गहरी बात कवि ने किया है प्रस्तुत कविता में। कवि पास द्वारा रचित सबसे खतरनाक कविता में समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति सजग रहकर उससे लड़कर जीतने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि समाज में व्याप्त सारी बुराइयां खतरनाक है, बुरी है, चाहे वो मेहनत की लूट हो, पुलिस की मार हो, गद्दारी अथवा लोभ हो, कपट हो, बुरा वक्त हो, लेकिन इन सबसे बुरा और खतरनाक है इन सबको देखते हुए, सहते हुए मुर्दा की तरह से जीवन व्यतीत करना। ये सबसे खतरनाक है कि हम बुराई को देखकर से बुराई को सहन कर रहे हैं, अत्याचार को सहन कर रहे हैं, अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है। बीते दिनों में देखे गए खुशहाली के सपनों का टूट जाना, ये सबसे खतरनाक है। तो बंधुओं, कवि कहना चाहता है कि भाइयों उठो और इन बुराइयों से डटकर सामना करो, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे सपने साकार हो सके। जो तुमने सपने देखे हो, जो तुमने सपने देखो, सपने साकार हो सके। तुम्हारे सामने अगर कोई व्यक्ति अत्याचार करे और तुम बैठे रहे, तुम्हारा बैठना सबसे खतरनाक है। तुम्हारे अत्याचार को सहना सबसे खतरनाक है। इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाओ, इस कविता का संदेश और उद्देश्य है। आज इस क्लास में
हमने इस कविता का सारांश पढ़ा और इसका संदेश पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में इस कविता को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बहुत आसान कविता है, आपको संदेश और सारांश से ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू।